अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास बेटा। आज हम लोग ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना, विच नेम इज़ द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। किस तरह से एनर्जी की एक फॉर्म जो है दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी चेंजेस। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ, कि एक एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस। तो हम लोग जो है कुछ एनर्जी चेंजेस के बारे में जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला देखें, व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैम्प, कि जब हम लोग जो है टॉय कार को जो है रैम्प पर लेकर जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसमें जो है कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। व्हेन वी लेट इट गो डाउन द रैम्प, कि जब हम लोग उसे रैम्प से नीचे की तरफ भेजते हैं, इट मूव एंड गेन द काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ जब आती है तो वो कौन सी एनर्जी को गेन करती है, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। देखिए हम आप लोग को यहाँ पर एनिमेशन में नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने क्या किया कि एक टॉय कार को क्या किया, रैम्प पर लेकर के उसमें हमारे पास कौन सी एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर एनर्जी होती है वो हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने वो टॉय कार को रैम्प पर रखा हुआ था तब उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोगों ने उसे रैम्प से रिलीज़ किया, छोड़ा हम लोगों ने टॉय कार को, तो वो जो नीचे आया या उसमें जो मूवमेंट हुई उसमें कौन सी एनर्जी थी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की। ठीक है, नेक्स्ट वाला है वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ईटीसी ऑल फ्यूल्स हैव द केमिकल एनर्जी, कि हमारे पास जो लकड़ी है या जो कुदरती गैस जलती है, पेट्रोल वगैरह, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, व्हेन वी बर्न दिस फ्यूल, जब हम लोग इन फ्यूल्स को जलाते हैं, देयर एनर्जी चेंजेस इनटू द लाइट एंड द हीट एनर्जी। अब आप लोग देखो जब आप लोग कोयला जलाते हैं, जब हम लोग गैस जलाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या हमें लाइट भी मिलती है और उसके अलावा हमें क्या मिलती है, हीट भी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी थी या जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस तरह से हमारे पास लाइट और हीट एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। ठीक है, थर्ड वाला है व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब, कि जब हम लोग बल्ब चलाते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द लाइट एनर्जी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। वी ईट द फूड, जब हम लोग खाना खाते हैं, व्हेन वी रन, जब हम लोग दौड़ते हैं, द मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड चेंजेस टू विच एनर्जी, तो आप लोग ने बताया कि वो एनर्जी जो है वो किस एनर्जी में जो है वो चेंज होती है। ठीक है, स्विच ऑन द रेडियो, कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन एनर्जीज। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का जो है आप लोगों ने इसका आंसर करना है। बाकी अगर आप लोगों को ना पता चले तो वो मैं आप लोगों को कल जो है वो बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास क्या था, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कि किस तरह से जो है एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और किस तरह से जो है वो अपना काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखने लोगों ने बताया अबाउट 100 ईयर्स अगो, कि आज से 100 साल पहले जो था, अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म द सम एक्सपेरिमेंट, के कुछ साइंटिस्ट जो थे ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। दे कंक्लूडेड दैट, उसकी वजह से उन लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया, एनर्जी कैन नॉट बी मेड, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना इसे तबाह किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एनर्जी कैन बी चेंज्ड, लेकिन एनर्जी को जो है वो चेंज किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, दिस फैक्ट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये फैक्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब उसके आप लोगों ने उसे समझने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझने के लिए यहाँ पर उन लोगों ने एक एक्टिविटी बताई है, वो आप लोगों ने ध्यान से सुने कि किस तरह से जो है एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन वहाँ पर ना तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ना ही वहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कंसीडर अ पेंडोलम, अ हैंगिंग बॉल स्विंगिंग बैक एंड द फोर्थ। अब आप लोगों ने जो है एक पेंडोलम लेना है, एक हैंगिंग बॉल लटकी हुई बॉल लेनी है। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, आगे और पीछे की तरफ हरकत कर रही है। ठीक है, व्हेन द बॉल स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि अब आप लोग देखिए ये बॉल जो है अब हाईएस्ट पॉइंट पर, जब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि व्हेन द बॉल स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग, जब वो झूलते हुए जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर कुछ सेकंड के लिए जब रुकती है, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जब वो बॉब जो थी या वो जो पेंडोलम था वो जब मूव करते तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन अब आप लोग देखें, लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि वो हैंगिंग बॉल जब एक खास पॉइंट पर जाकर, हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम लोग उसे रिलीज करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बेसिकली क्या होगा कि एक लम्हे के लिए जो है वो रुकेगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, द एनर्जी इज ऑल द पोटेंशियल, उसमें जो तमाम एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल होगी। व्हेन इट कम डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट, जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर वापस आता है ऑन इट स्विंग, झूलते हुए,
इट्स स्पीड इज़ द ग्रेटेस्ट, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हियर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, और अब आप लोग देखिए कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, और उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन वहाँ पर ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ना ही एनर्जी जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, द पेंडुलम कीप स्विंगिंग चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप लोग देखिए पेंडुलम जो वो स्विंग कर रहा है, झूल रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली जो है वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो वो वहाँ पर एक लम्हे के लिए रुका, वहाँ पर उसमें क्या थी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वहाँ से वो रिलीज़ हुआ उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस तरह से वो स्विंग कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है एक दूसरे से क्या कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन द कॉन्स्टेंट, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पेंडुलम स्टॉप इट्स स्विंगिंग, जब एक लंबे वक्त के बाद जब पेंडुलम जो है वो उसकी झूलना बंद होगा, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी, इज दिस एनर्जी लॉस्ट, नो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होते ना ही डिस्ट्रॉय होते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। इट मीन डैट कि जो क्वेश्चन उन लोगों ने आपसे पूछा उसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, नो। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक क्या एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म इन केस ऑफ द पेंडुलम इन ईच स्विंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि स्विंग के दौरान जो था ना, उसकी मतलब झूलने के दौरान वो बॉब जो था या जो पेंडुलम था, बहुत माइनर सी अमाउंट जो थी एनर्जी की वो किस एनर्जी में चेंज हुई, हीट एनर्जी में चेंज हुई, जिसने कि उसका टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ किया स्ट्रिंग को, और बॉल के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। हीट डिसिपेट इन द एटमॉस्फेयर, वो हीट जो है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, डिसिपेट हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर।